guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। भाई व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 8 रिलीज हो गया है और आज आप जानेंगे एपिसोड 8 में छुपी डिटेल्स जिन्हें आपने मिस कर दिया और क्या था मार्वल का 1602। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां सभी एवेंजर्स 1602 के जमाने में डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा था 1602 टाइम स्टोन के ब्लास्ट की वजह से ही हो रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग लोकी से होती है जो शेक्सपियर का प्ले हैमलेट परफॉर्म कर रहा है और टॉम हिडलस्टन ने 2017 मतलब रियल लाइफ में रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स के लिए हैमलेट प्ले किया था और यहाँ टॉम हिडलस्टन की बहुत मजेदार तरीके से 14 साल की लेगेसी पूरी की गई, जहां मार्वल वालों ने इस पूरी सीरीज में दुनिया के हर यूजलेस काम लोकी को करने के लिए दे दिए, जैसे औरतों के साथ चुगली करना और जब सभी एक्शन करते हो तो बैठकर तमाशा देखना। और जब लोकी ऊपर इस पोर्टल में खींचा जा रहा था वहाँ एक सेकंड के लिए मैंने सोचा था कि हाँ अब लोकी को लोकी यूज करेगा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। एनीवेज यहाँ थॉर, हेला और लोकी तीनों एक साथ है क्योंकि यहाँ इस टाइम में सबकी स्टोरीज डिफरेंट है और यहाँ ओडिन मर चुका होगा, इसलिए हेला जो अच्छी रानी है उसने थॉर और लोकी को एक साथ पाला होगा। और यहाँ फ्रीगा एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि जिस तरह लोकी फ्रीगा का बेटा नहीं है उसी तरह थॉर भी फ्रीगा का बेटा नहीं है। थॉर एक्चुअली ओडिन और गिया का बेटा है जिसे फ्रीगा ने पाला क्योंकि फ्रीगा का कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। तो इस रियलिटी में लोकी को भी सिल्वी की तरह बचपन से ही पता होगा कि वो अडॉप्टेड है, इसलिए लोकी यहाँ राजा नहीं बनना चाहता और लोकी रैग्नारॉक मूवी की तरह अपने शौक पूरे कर रहा है। तो यहाँ ये सेम पोर्टल हेला को स्वॉलो कर लेता है जो कॉमिक्स की क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की जगह यहाँ की क्वीन थी। और हेला के जाने के बाद थॉर किंग बन जाता है, लेकिन थॉर खुशी मनाने की जगह पैगी पर गुस्सा करता है क्योंकि पैगी हेला को बचा नहीं पाई क्योंकि वांडा पैगी को इसलिए लेकर आई थी। फिर थॉर पैगी को रेस्ट करने के ऑर्डर्स देता है लेकिन पैगी भाग जाती है और वॉचर हर बार की तरह नरेट करता है, लेकिन पैगी को भी वॉचर की आवाज सुन रही थी, बिल्कुल सीजन 1 की इन्फिनिटी ऑल्ट्रॉन की तरह। वॉचर पैगी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करती और ये सब तुम्हारे दिमाग से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन पैगी सब जानती थी और पैगी एक्सप्लेन करती है कि यहाँ 16th सेंचुरी और 21st सेंचुरी दोनों ही किसी कारण एक दूसरे से चिपक गए हैं, इसलिए वो किसी तरह इन दोनों टाइम्स को एक दूसरे से अलग कर रहेगी, जो इनकर्जन्स का एक रेफरेंस है। और वहाँ थॉर के कोर्टयार्ड में वांडा को पता चल जाता है कि यहाँ एक टाइम ट्रैवलर रह रहा था, इसलिए ये पोर्टल्स खुल रहे हैं। और तभी वहाँ पैगी एक अनसक्सेसफुल शराबी टोनी स्टार्क से मिलती है जो इस जमाने में एक पागल साइंटिस्ट माना जा रहा है। पैगी उसे लोकी का हैमलेट वाला यूरिक स्कल दिखाती है जिस पर उस पोर्टल की रेडिएशन थी, जिसकी हेल्प से टोनी उस टाइम ट्रैवलर को पकड़ने वाली मशीन बनाता है। अब यहाँ टाइम ट्रैवलर सुनकर थोड़ी सी कैंग को देखने की भी उम्मीद जाग गई थी, पर जाने दो। लेकिन इस मशीन को एनर्जी देने के लिए इन दोनों को टाइम स्टोन चाहिए जो इस यूनिवर्स में माइंड स्टोन की जगह सेप्टर में बंद है, जिसे चोरी करने के लिए स्टीव, बकी और एंटमैन पैगी की हेल्प करने वाले थे। तभी हैप्पी और उसके छोटे छोटे येलो जैकेट्स और थॉर मूवी का एसगार्डियन डिस्ट्रॉयर आकर पैगी को रेस्ट कर लेते हैं। और फिर जेल वाले सीन्स में हमें एक हुडेड फिगर दिखता है जिसके चेहरे पर मास्क था, जहां मेरी उम्मीद जाग गई थी कि मार्वल फाइनली डॉक्टर डूम दिखा रहा है। और यहाँ मैंने 500 के नोट्स लुटा दिए थे, लेकिन फिर मैंने उन नोट्स को जमीन से उठाकर वापस अपनी पॉकेट में डाल लिया क्योंकि ये आदमी हमारा हल्क था। और फिर इस फाइट सीन में हैप्पी फिर से पर्पल हल्क बन जाता है और पैगी थॉर से सेप्टर लेना चाहती थी, लेकिन थॉर वाइब्रेनियम स्वॉर्ड निकाल लेता है। पर तभी वांडा और फ्यूरी इन सबकी हेल्प करते हैं और टोनी टाइम स्टोन को अपनी मशीन में डाल देता है, जिसके बाद पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवलर जिसकी वजह से ये सब हो रहा था वो स्टीव रॉजर्स ही था, जिसने इन्फिनिटी वॉर वाली फाइट में गलती से टाइम स्टोन को शैटर कर दिया था। लेकिन अगर स्टीव रॉजर्स अकेला टाइम ट्रैवलर था तो बाकी सबका गायब होने का मतलब ये सब भी उसी टाइम से आए थे और वो पोर्टल सिर्फ इन्हीं लोगों को खींचकर इनकी जगह पर वापस रख रहा था। अब हम जानते हैं कि जिस पर्पल मैन की स्टीव रॉजर्स बात कर रहा था वो थैनोस ही था, लेकिन 1602 कॉमिक में वो पर्पल आदमी जिसे व्हाट इफ सीजन 2 में इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस से रिप्लेस किया गया है वो पर्पल मैन था जो कॉमिक्स में डेयरडेविल का सुपर विलन था। और पर्पल मैन को लाइव एक्शन में जेसिका जोन्स सीरीज में दिखाया गया है। पर्पल मैन के पास लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर उनकी मेमोरीज इरेज करने की पावर्स थी और जिस तरह यहाँ डॉक्टर डूम की रेफरेंस दी गई है इसका मतलब ये सब डॉक्टर डूम की सिमुलेशन में हो रहा है, क्योंकि टाइम स्टोन के फटने से ये सभी सुपर हीरोज टाइम में तो पीछे जा सकते थे, लेकिन इन सबको पैगी की तरह ही सब याद रहता। लेकिन यहाँ ये सब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे ये सब वांडा के हैक्स में हो रहा है और कॉमिक्स में डॉक्टर डूम और पर्पल मैन टीम अप भी कर चुके हैं, इसलिए ये एक सिमुलेशन है। या फिर मार्वल वाले डॉक्टर डूम को एज द नेक्स्ट बिग बैड विलन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम पैगी को लेने आ जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।